मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े। ओम शांति। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जहाँ बाप के रूप में बाबा हमारी पालना करते हैं, हमें प्यार करते हैं, टीचर के रूप में हम पर ज्ञान रत्न बरसाते हैं, सतगुरु के रूप में श्रीमत देते हैं, वरदान देते हैं। परंतु साथ साथ बाबा हमारा साजन भी है और सर्जन भी है। साजन के रूप में गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं और सर्जन के रूप में तन और मन के सब रोग, सब दुख दर्द मिटा देते हैं। तो आज की साकार मुरली में बाबा विशेष वैद्यनाथ बनकर और हमारा प्रीतम साजन बनकर आया है और हम आत्माओं को खूबसूरत बनाने आया है। तो चलो करते हैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार और सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज है 17 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। गले का हार बनने के लिए एक रेस करनी है। कौन सी? ज्ञान की और योग की। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। एक मस्ती है, उसमें रहने से बीमारी भी ठीक हो जाएगी। सब चाहते हैं ना निरोगी बनना, है ना? तो सुनो, उत्तर है ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। बस बुद्धि में क्या चले? बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बिल्कुल मस्त हो जाए। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर, क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। तो सब श्रृंगार से सदा सजे सजाए रहें। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है ना? परंतु उन सभी का बाप, पिताओं का भी पिता, रचयिता एक है। वही ज्ञान का सागर है। यह ज़रूर समझना पड़े कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति मनुष्य की तब हो
जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। ज़रूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। जो 111 में आएंगे वही तो पूरे 84 जन्म लेंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म ठहरे। वही आत्माएं ब्राह्मण बनती हैं। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। ज़रूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है। शिव बाबा पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर यह स्थूल लोक, फिर इस दुनिया में आकर ये परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। बाबा ने हमें त्रिलोकी नाथ बना दिया है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकीनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि वहाँ पर हम राज्य करते हैं, नहीं, ज्ञान है, नॉलेज है। तो बाबा कहते हैं कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकीनाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं। त्रिलोकीनाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि सब अपना नाम भी रख लेते हैं। यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं। अभी तो कम है, परंतु पहले डबल नाम भी बहुत रखाते थे। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं। राधे और कृष्ण अलग अलग थे, है ना। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। अब ज्ञान होता नहीं है तो फिर डबल नाम भी रखवा लेते हैं। ये अभी तुम जानते हो। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। जैसे डॉक्टर्स, जो अच्छा होशियार होगा, कोई डॉक्टर अगर अच्छा है, होशियार है, उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं, टिप्स पर होते हैं। अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये ले लो। तो पापा कहते हैं यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिन्हों की अच्छी पॉइंट्स होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। इम्पॉर्टेंट क्या है? धारणा। ज्ञान होना, ज्ञान सुनाना अलग बात है, पर ज्ञान की धारणा होना वो इम्पॉर्टेंट है। उसी के आधार पर महारथी कहा जाता है। सारा मदार बुद्धि पर है। धारण कहाँ होता है? बुद्धि में होता है। और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पार्ट बजाते हैं। दुनिया में भी समझते हैं, कहते हैं ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक कर्म क्षेत्र पर है, यहाँ पर हम पार्ट बजाते हैं। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गोया कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा है पता है,
ड्रामा का आदि मध्य अंत नहीं पता है तो गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है ना। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फ़र्ज़ है औरों को भी परिचय देना। हमें पता चला कि इस समय शिव बाबा आए हैं, तो फिर हमारा क्या फ़र्ज़ है? अन्य आत्माओं को भी बताएं ना। सारी दुनिया को बतलाना फ़र्ज़ है। जो फिर ऐसे न कहें कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, अभी तो बहुत आते हैं, है ना। ये तो साकार मुरली है। लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट, इब्राहिम भारत में आते हैं। बरोबर भारत सबको खींचता रहता है। असल में भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना। परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं हैं कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी हैं, शिव परमात्मा कहते हैं, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। जब कह देते हैं जिधर देखूं तू ही तू, सबको परमात्मा कह देते हैं तो परमात्मा की वैल्यू ही डाउन हो जाती है। अभी तुम बच्चे समझाते हो, भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। क्लियर करके समझाते हैं क्यों है ये तीर्थ स्थान। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वह आते ही है अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्म वाले आते जाते हैं। धर्मात्मा सृष्टि पर आई, फिर उनके पिछाड़ी उनके धर्म की और आत्माएं आती जाती हैं। अभी है अंत। कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं, सब आत्माएं तंग हो गई हैं। वापस जाने के लिए सब मुक्ति मांगती हैं। यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है। सृष्टि तमो प्रधान होनी ही है। आत्माएं सुखी से दुखी होनी ही है। तो बाबा कहते हैं फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का यह बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते कि इस भारत भूमि का कितना महत्व है और क्यों महत्व है, तो वो भी नंबरवार समझते हैं। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है कि हम भारतवासी हैं, उस देश के वासी हैं जहाँ खुद भगवान अवतरित होते हैं। तो बाबा कहते हैं कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं। ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं। उनका नाम ही जपते रहते, उनके ही नाम जपते रहते हैं। याद करते हैं ना जो भी कोई ऐसे जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स सुनाते हैं। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में
हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे, सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुरते घुराए, यानी मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। तो क्या बनना है सबने? मीठा बनना है। हमारा गीत भी है ना, मीठे बच्चे सुनते जाएंगे और मीठे बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूँगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे बाबा? यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। बाबा से रूठेंगे तो यानी अपनी किस्मत से रूठ जाते हैं, है ना। पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है। कौन सा धन? ज्ञान धन कितना अथाह मिलता है। किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं। स्थूल धन मिलता है, कितना खुश होते हैं, है ना। और ये जो ज्ञान धन मिल रहा है, गुणों का धन मिल रहा है, शक्तियों का धन मिल रहा है, कितना आत्मा को अंदर से खुशी होनी चाहिए, है ना। उनमें भी कितने इनाम आते हैं। फर्स्ट प्राइज़, फिर सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हूँ बहू यह भी ईश्वरीय रेस है। ज्ञान और योग बल की रेस है ना। रीस नहीं है, रेस है। जो इनमें तीखे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे। ऊपर सबसे नज़दीक बाबा के पास जाके बैठेंगे, फिर यहाँ पर भी उसी अनुसार पद मिलेगा। और तख्त पर नज़दीक बैठेंगे, है ना। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। बाबा हमें कर्म योगी बनाते हैं, कर्म सन्यासी नहीं बनाते। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, है ना। लिखा होता है कई स्कूलों के बाहर, आइए शिक्षार्थ और जाइए सेवार्थ, है ना। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आओ और सेवा करने के लिए जाओ। तो हम भी यहाँ क्या करते हैं, बाबा से 1 घंटा रोज़ मुरली पढ़ते हैं और उसके बाद इस मुरली का मनन मंथन और इसको फिर प्रैक्टिकल जीवन में लाना, कर्म योगी बनकर इसे कर्म में लाना, ये सारा दिन करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियाँ होती हैं। उनसे भी बाप कहते हैं 1 घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारणा कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ। बाबा बहुत सहज बताते हैं, पुरुषार्थ करने की सहज विधि बताते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, कोई तंगी नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। निद्रा जीत बनने की क्या विधि है बाबा बताते हैं, है ना। जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है। न करने वाले की
चलन ही और होती। देखा जाता है यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। तो क्या करना है? ज्ञान और योग की धारणा करनी है ताकि मन और तन दोनों तंदुरुस्त रहें। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, यूज़ करना है, सफल करना है हर शक्ति को, तन की, मन की, धन की। तो सफल होगा तो फिर उम्र भी बढ़ जाएगी, काया भी निरोगी हो जाएगी। आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है। इनको कितना भी पाउडर, लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो, तो भी वर्थ नॉट अ पैनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई किससे हुई है? शिव बाबा से हुई है। सबने कर ली है बाबा से सगाई। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं, वनवाह में रहते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। शादी करनी है ना बाबा से, तो इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। इसको खूबसूरत बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे। किसको? अपने को, जो मैं हूँ, वास्तविकता में जो मैं हूँ, उसको सजाएंगे। तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बनना है ना सबने, तो क्या करेंगे? ज्ञान और योग से स्वयं को श्रृंगारित करेंगे। यह है ज्ञानमान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो, यानी विचार सागर मंथन करते रहो, तो स्वर्ग की परी बनेंगे। है ना, कहानी सुनाते ना, ज्ञानमान सरोवर में डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो परी बन गए। तो बाबा कहते हैं प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, है ना। कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे बताते ना 16,108 रानियों की कहानी। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया। ऐसे तो नहीं कहते। भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तो हम बाबा के कैसे बने, क्यों बने, है ना। बाबा ने हमें अपना बनाया किस लिए? राजयोग सिखाने, राजाओं का राजा बनाने, प्रजा बनने के लिए तो नहीं आए हैं ना हम। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं जो पद मिले सो ठीक। जब भगवान सब कुछ लुटा रहा है तो थोड़ा सा लेकर क्यों खुश हो रहे हैं? सब ले ले। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। यह पाठशाला है ना। गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं, दुनिया में भी गीता पाठशाला खोलते हैं और यहाँ भी खोलते हैं। वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, बिल्कुल रट जाती है गीता। एक एक श्लोक, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। कंठ करने से, व्याख्या करने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ बाबा जो बैठ पढ़ाते हैं, इससे आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए संपन्न बन जाती है, धनवान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या?
जप तप किए, तीर्थ यात्रा किए, उसके बाद फिर क्या मिलेगा? जब बहुत भक्ति करते हैं, बहुत नौधा भक्ति करते हैं, तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन ज़रूर आना है ना। साक्षात्कार हो जाते फिर उसके बाद भी क्या, लेकिन रात तो होनी है, उसके बाद दिन तो आना ही है। समय पर होगा ना, टाइम पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते, कोई क्या बतलाते ना। तो भक्ति मार्ग में कुछ भी करें, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं होता, यथार्थ प्राप्ति नहीं होती। जो भी मिलता है टेम्परेरी मिलता है, परमानेंट नहीं मिलता। समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे, है ना। भगवान थोड़े झूठ बोल सकता। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए ना, अंदर आत्मा का बल होता है ना, ईश्वरीय शक्ति धारण होती है, ज्ञान धारण होता है। तो जब समझाते हैं तो तीर लगता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं समझाने की ताकत चाहिए। तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। यदि चाहते हैं सब काम इजीली हो जाए तो बस एक काम करना है, योग बल जमा करो। जितनी भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी अवरोध आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, कारण क्या है? योग बल की कमी। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नूंद है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं। और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं है, ये बातें भी हम समझते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता है, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। हर सेकंड आत्मा में जो जैसा पाठ नूंदा हुआ है वैसे वैसे आत्मा एक्ट करती है, वही शब्द बोलती है, वैसे ही हाथों पैरों की मूवमेंट होती है। जैसे टिक टिक अनुसार आत्मा की भी अंदर से चक्र चलता रहता है और आत्मा का पाठ जो नूंदा हुआ है वो इमर्ज होता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, है ना। सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, दुनिया में ऐसे समझते हैं यूनिटी हो जाए, सब एक हो जाए। एक का अर्थ नहीं समझते वो। एक का क्या मतलब है, क्या एक हो जाए, है ना। एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए? सब परमात्मा है तो सब एक फादर हो जाना चाहिए, वह एक ब्रदर हो जाना चाहिए। क्या एक हो जाना चाहिए? ब्रदर कहें तो भी ठीक है ना। श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। अगर एक बाबा की मत पर सब चलें तो यूनिटी, एकता हो सकती है। तुम सब एक मत पर चलते हो। हम सब ब्राह्मण आत्माएं एक बाबा की डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है ना। हमें पालने वाला, हमें शिक्षा देने वाला, हमें श्रीमत देने वाला सबका एक ही है, एक शिव बाबा है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। श्रेष्ठ बनने का आधार है श्रीमत पर चलना। एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं, जो कि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये दुनियावी बातें हैं। यह भी अश्व रेस है। यहाँ पर भी घोड़ों की रेस है ना। यहाँ पर आत्मा जो शरीर रूपी अश्व का मालिक है रेस करती है।
हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, हम बच्चे तो डबल अहिंसक हैं। काम की हिंसा है नंबर 1। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। ये भी एक हिंसा है, कोई नहीं जानता। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाकी काम एक हिंसा है, ये नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यही आदि मध्य अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है। क्या सिद्ध कर बताना है? कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। तो अंतर बताना है, समझाना है। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो, यह तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। हिसाब करो, एवरेज कितने जन्म हुए? फिर कितने हुए? 30-32 जन्म होंगे। यह तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं। हम आत्माएं, हमने ही इस दुनिया में सुख धाम देखा था और हम ही दुख धाम देख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो बहुत सुख देखते हैं वही फिर बहुत दुख देखते भी हैं। उन्हों को कम सुख कम दुख मिलता है। कंट्रास्ट की बात है सारी। एवरेज का हिसाब निकालना है। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं। करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। नज़दीक में ही दोनों धर्म स्थापन हुए। तो यह सब बातें विचार सागर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो। पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना। हिसाब किताब एक अलग चीज़ है, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है? बाबा से वर्षा लेना, बाबा को याद करना, बाबा को पहचानना, ये इम्पॉर्टेंट है। तुम बाप को तो याद करो। जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे, है ना। उससे ये जानने से कोई ऐसी प्राप्ति तो नहीं होगी ना। बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है। मेहनत का काम है। मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे। मेहनत तो सब जगह करनी होती है, बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं मिलती। तो यदि सक्सेसफुल होना है तो मेहनत तो करनी है, समझना है, फिर समझाना है, दिन रात लगे रहना है ना। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बुद्धि भी बहुत विशाल चाहिए। संकुचित बुद्धि नहीं काम करती, है ना। फिर बहुत ही थोड़े लेवल पर ही सेवा हो पाती है। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो। यहाँ धन मतलब वो स्थूल धन नहीं, बाबा का धन है ये ज्ञान रत्न। तो बाबा कहते हैं बोलो ज्ञान रत्न तो धारण करो। तो कहते हैं हम क्या करें? हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। और क्या कहेंगे, है ना। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार याद
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान है, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्या वरदान है आज का? मास्टर सर्वशक्तिमान। कैसे बनेंगे? जब बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण यानी श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। होता है कभी ऐसे? होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाएं। मन को ऑर्डर करें, इस स्थिति में स्थित होना है। अभी अभी ऊपर परम धाम में निराकारी स्थिति में, अभी अभी सूक्ष्म वतन में आकारी स्थिति में, अभी अभी कर्मयोगी बन इस साकार वतन में। तो जो जो स्थिति जिस समय एक सेकंड में ऑर्डर करे और स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, उसी पर पूरा भरोसा रखो, इजीली सब काम हो जाएंगे। तो आज सभी विशेष क्या होमवर्क करेंगे? जो बाबा ने कहा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे उसमें स्थित हो जाएं। तो क्या करेंगे? बार बार कभी अपने निराकारी स्वरूप में, कभी अपने आकारी स्वरूप में, कभी साकार वतन में भी बाबा के साथ कंबाइंड रूप में, कभी साक्षी स्वरूप में, कभी साथी रूप में। तो बार बार विभिन्न स्थितियों का अभ्यास एक एक सेकंड में करने का करेंगे तो क्या होगा? एंड के अंदर धोखा नहीं मिलेगा। तो इसका अभ्यास आज हम दिन में जब जब टाइम मिले तब करेंगे, सेकंड में किसी भी स्थिति में स्थित होने का। और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद होता है, फिर प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का।
बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता, सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण
पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो। प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा। वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण